नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी को एक्सीलेंट क्लासेस विश्व स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपकी दूसरी क्लास होगी इंग्लिश की। जैसा कि आपको लिखा गया है यूपी टेट 2021 इंग्लिश सिलेबस। आपको राकेश सिंह तोमर सर पढ़ाएंगे इंग्लिश के, जो कि बहुत अच्छे विद्वान हैं इंग्लिश के। मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूँ, राकेश सिंह तोमर सर से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम राकेश सिंह तोमर है और मैं आज आप सबको यूपी टेट जो इंग्लिश का सिलेबस है ग्रामर का, मैं उसको आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। और जो मैं सिलेबस लिखा हूं, ये सिलेबस जो है आपका नया सिलेबस है, जो यूपी टेट 2021 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है उसी से रिलेटेड ये आपका सिलेबस है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी टेट 2021 इंग्लिश सिलेबस क्या क्या सिलेबस में हम इसकी चर्चा करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक है आर्टिकल है। दूसरा आपका टॉपिक क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या हम सबकी क्या पर आती है छात्रों, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सबको वोकैब में जो वर्ड पावर है उसमें समस्या आती है। उसको हम सब कैसे याद करेंगे, हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी टेट के साथ साथ सबसे पहले हम सबको एक न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी होगी। और न्यूज़पेपर में जो हमको पढ़ना होगा, सबसे सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि देखो हम सबको विद्वान नहीं बनना है, हम सबको सिर्फ परीक्षा को क्वालिफाई करना है। तो न्यूज़पेपर में हम सब क्या करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है उसको लेंगे। सिर्फ और सिर्फ वह न्यूज़पेपर सोमवार को लिया जाएगा। मंडे को हम सब न्यूज़पेपर लेंगे। 5 रुपए का न्यूज़पेपर आता है, उसको आप लेंगे। अब आप पूछेंगे सर न्यूज़पेपर से क्या फायदा है, तो न्यूज़पेपर से और यूपी टेट का बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा संबंध है। क्या संबंध है इसमें कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर से हमारा क्या क्या चीज तैयार होगा। पहला चीज आपका तैयार होगा न्यूज़पेपर से आपका सिनोनिम्स तैयार होगा, यानी कि आपकी जो पर्यायवाची जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा आपका क्या तैयार होगा, एंटोनिम्स जिसको हम विलोम बोलते हैं। तीसरा आइडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं जिसको मुहावरा, ये आपका तैयार होगा। और आपका एक क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। और अनसीन पैसेज आपका तैयार होगा। कारण क्या है कि यूपी टेट में आप देखेंगे तो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं इससे रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न केवल आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 प्रश्न। आइडियल्स फ्रेज आपका 2 प्रश्न पूछेगा, आइडियल्स फ्रेज 2 प्रश्न पूछेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। और इंग्लिश जो अनसीन पैसेज है इससे संबंधित 1 पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज में आपका 5 प्रश्न रहेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब कितना हो गया, लगभग आपका 16-17 प्रश्न तो इसी से हो जा रहा है, इसी से 16-17 क्वेश्चन आपका हो जा रहा है। तो जैसा कि जो आर्टिकल है, तो हम लोग आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में हम लोग जो पढ़ेंगे जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट में जो भी इंग्लिश पूछेगा वो मात्र यूपी बोर्ड का जो ग्रामर है एक्सेलेंट क्लास 8 से 10 तक का लेवल का ग्रामर आपको पूछेगा। आर्टिकल में क्या है आपका, जैसे एंदा पूछ लिया कि एन का प्रयोग कहाँ पर होता है बच्चों, दा का प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर हम दा पढ़ेंगे और कहाँ पर दी पढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये दा है, इसको दा पढ़ा जाएगा कि इसे दी पढ़ा जाएगा। तो इसको हम तब जानेंगे जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि हिंदी में जो हिंदी शब्दों का जो विभाजन होता है उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है आपका और इंटरजेक्शन है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। टेंस हम लोग पढ़ेंगे। अब टेंस में आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है, एक फ्यूचर टेंस है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अब प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह पंचुएशन आपको पूछेगा, कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, कहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगेगा, कहाँ पर इसके बाद इस चीज़ को हम लोग कहाँ हाइपन लगेगा, इस चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पंचुएशन पढ़ेंगे। वॉइस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से। तो वॉइस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इससे 3 प्रश्न आएगा, 2 से 3 प्रश्न आएगा मात्र, और वो एकदम सिंपल प्रश्न पूछता है, उसको हम लोग बहुत देखते समझ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग पढ़े रहेंगे तो बहुत इजीली बी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रीड दोज क्वेश्चंस विथ योर टीचर्स। अब इसी तरह आपका नरेशन है, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो। सिनोनिम्स है, अफिक्स
अब सोच रहे होंगे सर अफिक्सेस क्या है, हिंदी तो पढ़े होंगे। अफिक्सेस में जैसे आप पढ़ते हो उपसर्ग, प्रीफिक्स, सुफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, इसे आप हिंदी में पढ़ते हो उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। उसी तरह अफिक्सेस के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक प्रीफिक्स है, एक सुफिक्स है। तो उसमें पूछेगा कि यहाँ कोई एक शब्द दे देगा, पूछेगा वहाँ पर प्रीफिक्स उसका बनाओ। तभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर एंटोनिम्स हो गया, बिलोम आपको पूछ लेगा। और दूसरा आपका, अब ये एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ग्रामर में इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से आ गया। देखो इंग्लिश लिटरेचर जो मैं यहाँ लिखा हूँ अंग्रेजी साहित्य, ये मत सोचना कि यहाँ पर हम प्रवक्ता या टीजीटी का मतलब क्वेश्चन आएगा, नहीं। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब हुआ जो नए नए राइटर आ रहे हैं, नए नए लेखक आ रहे हैं। जैसे आपके पूछ लिया शशि थरूर की, पूछा था, पूछ लिया शशि थरूर कोई किताब नाम दे देगा। इसके पहले आपका टेट में पूछा था बच्चों, नेल्सन मंडेला की एक किताब आई थी, उसमें लिखा था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक ऑफ नेल्सन मंडेला, या व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा क्या है। तो उसमें दिया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, उसका हिंदी अर्थ हुआ। तो मतलब कि राइटर देगा और राइटर की किताब का नाम देगा, उसका वर्ग दे देगा। लेकिन वो राइटर मतलब नहीं कि जो हम जॉन मिल्टन पूछेगा, विलियम शेक्सपियर पूछेगा, जो नए नए राइटर हैं। जैसे आपके शशि थरूर का पूछ लेगा, नेल्सन मंडेला का आपका पूछ सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम का आपका पूछ सकता है, अनीता देसाई पूछ सकता है। और उसके इसकी तरह आपका क्या है, प्रिंसिपल पेडागॉजी, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान से संबंधित आपका मान चले 2-3 प्रश्न आएंगे। देखो सीटेट टेट में डिफरेंस है। कारण क्या है कि जब हम सीटेट देते हैं तो सीटेट में बच्चों जो अंग्रेजी पूछता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान से रहते हैं, पेडागॉजी से रहते हैं। बट इसमें आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में कम से कम 26 से 27 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रहेंगे। इसको हमको पढ़ना है, लेकिन इस पर हमको उतना कमांड नहीं बनाना है। मेन चीज़ हमारा क्या है, इसमें जो बेसिक जो टॉपिक है इसको पढ़ना है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछेगा, आपको सिंगुलर दे देगा, कहेगा कि इसका प्लूरल बनाओ। अब ये जान लीजिए कि यूपी टेट 2020 में जो 18 जनवरी को हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा था क्लास का प्लूरल क्या होगा, व्हाट वुड बी द प्लूरल ऑफ क्लास। तो क्लास में उसमें ES लगा था, क्लासेज होता है। स्पेलिंग मिस्टेक का आपको दिया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक से 2 प्रश्न आएगा। ध्यान करना 2 प्रश्न स्पेलिंग मिस्टेक से आएगा। और जो स्पेलिंग मिस्टेक पूछेगा, ध्यान करना, सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट वो सिर्फ आपको मतलब जानना चाहता है कि क्या आपको बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक चीज़ें जो फंडामेंटल है वो चीज़ आपको। अब जैसा कि बच्चों मैं आपको कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दूंगा सो डैट यू मे अंडरस्टैंड। अच्छा, प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे एक प्रश्न पूछा था, स्पेलिंग मिस्टेक दिया था, और उसमें मैंने देखा कि इलाहाबाद के मैक्सिमम लड़के, मैक्सिमम मतलब लगभग 88% छात्रों ने गलत किया था। और वो वर्ड हम सब आए दिन यूज करते हैं, बोलते हैं, फिर भी हम लोग गलत कर देते हैं। अच्छा, वर्ड क्या पूछा था उसमें, स्पेलिंग मिस्टेक से पूछा था। उसमें दिया था आपका कि जैसे मैं लिखा कि करेक्ट, स्पेलिंग वर्ड को करेक्ट करिए, मतलब कि करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड। इसका मतलब हो कि जो स्पेलिंग वर्ड है, जो वर्ड दिया है शब्द, उसको करेक्ट करिए, सही करिए। दिया क्या था, प्रश्न क्या दिया था, अकेजन दिया था। मैं क्या लिखा, OCCASION, अकेजन। एक मैंने क्या लिखा, पहला ऑप्शन अकेजन। दूसरा क्या लिखा मैंने, OCCAS नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। लिखा है कि करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड, यानी सही शब्द का चुनाव करना है, कौन सा इसमें सही है। देखो ओकेजन लिखा है, OCCASION पहला है, दूसरा OCCASSION है, तीसरा क्या है, OCCASIONE है, चौथा क्या है आपका, फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ये आपका प्रश्न आया था, अब इसमें से हमको केवल टिक करना था कौन सा सही होगा, लेकिन हम लोग गलती कर दी।
गलती इसमें इसलिए कर दे क्योंकि हम सबकी हैबिट क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई ओकेजन पूछता है तो हम लोग बोल देते हैं जल्द में आकर OCCASSION, जबकि ये आपका क्या है, आपका गलत है। इसमें सही क्या होगा आपका OCCASION, ओकेजन। इसमें आपका करेक्ट ये जाएगा। और सभी छात्रों ने मैंने देखा इलाहाबाद में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे सीटेट टेट वाले, उन्होंने क्या किया था, इसमें ऑप्शन दूसरा टिक किया था, जो कि ये क्या है आपका, ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह आपका प्रश्न पूछा था प्रीपोजिशन संबंधित। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी टेट में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपका प्रीपोजिशन आएगा, जो हम लोग उससे डरते बहुत हैं, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। उसको हम लोग जब पढ़ेंगे, कंटिन्यू जब हम लोग क्लास करेंगे, लेक्चर देंगे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। प्रश्न क्या पूछा था, यूपी टेट 16 दिसंबर 2016 में पूछा था। यूपी टेट में प्रश्न क्या था, इसमें प्रश्न क्या पूछा था, द पुअर मैन डाइट फ्रॉम कॉलरा। अब ये प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न आपका गलत है। द पुअर मैन डाइड फ्रॉम कॉलरा, और ये पहला प्रश्न आया था आपका। द पुअर मैन डाइट ऑफ CHOLERA। देख रहे ना इसकी स्पेलिंग कितनी डिफिकल्ट है। कॉलरा बीमारी भी बहुत डिफिकल्ट है, वो भी बहुत घातक बीमारी है, ये भी आपको वर्ड पावर भी बहुत डिफिकल्ट है। देख सकते हैं आप लोग, द पुअर मैन डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा। अब इसको देखिए, इसमें आपका सही क्या होगा, ये होगा। इसी तरह अब इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि द पुअर मैन डाइड फ्रॉम कॉलरा, यानी जो गरीब आदमी था वो कॉलरा नामक बीमारी से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी मौत हो गई। ये पहला प्रश्न आया था और सब लोगों ने इसको सही किया था। जबकि आपको पता होना चाहिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, एनी पर्सन सफर्स फ्रॉम सम क्रिटिकल कंडीशन आर डिसीजेस और एक्सीडेंटली ही डाइज, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से अगर हो जा रही है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, डाइड ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे आपको पता चलेगा, ध्यान करना, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना। कोई ना कोई तो सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, और जाहिर सी बात है सेंटेंस सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। नाउन प्रोनाउन दो में से कोई सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द पुअर मैन, गरीब आदमी किससे मर गया, कॉलरा से मर गया। अर्थात जो आदमी है कैसा है, गरीब है, इसकी मृत्यु किससे हुई है, कॉलरा से। तो यहाँ पर क्या मैं प्रीपोजिशन लगाया हूँ, क्या पूछा था, फ्रॉम। जबकि डाइड के बाद कभी भी फ्रॉम शब्द का, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, बिकॉज, क्योंकि इफ एनी पर्सन सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम, जब कोई व्यक्ति बीमारी से या किसी कंडीशन से परेशान हो, स्पेशल बीमारी से अगर वो परेशान है या उसको कोई बीमारी हुई है और उससे मृत्यु हो जाए, तो डाइड के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ध्यान करना, डाइड के तुरंत बाद आप ऑफ का प्रयोग करेंगे अगर व्यक्ति बीमारी से मर रहा है, पहली विशेषता। दूसरी क्या है बच्चों, कि डाइड के बाद वो बीमारी भी आएगी। जैसे कहा जाए वह आदमी बुखार से मर गया, तो जाहिर सी बात है इसका अनुवाद क्या होगा, वह आदमी बुखार से मर गया, यानी बुखार से पीड़ित था। तो आप कहोगे दैट पर्सन या दैट मैन डाइड फ्रॉम फीवर की डाइड ऑफ फीवर, डाइड ऑफ फीवर हो गया। वहाँ पर डाइड ऑफ फीवर का प्रयोग करेंगे। डाइड के तुरंत बाद वो बीमारी भी देगी, वो बीमारी भी लिखा रहेगा जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, वहाँ डाइड ऑफ का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर बच्चों। अब इसी तरह यहाँ ठीक है, डाइड ऑफ आपका आ गया, क्लियर है, डाइड ऑफ होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि डाइड फ्रॉम कहाँ पर आता है, डाइड फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, सीटेट में पूछा हुआ है 2015। प्रश्न क्या है मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जैसे मैं क्या लिखा, सेंटेंस लिखा, मेनी सोल्जर्स
many soldiers of अमेरिका, मतलब अमेरिका के कई सैनिक या अमेरिका के बहुत सारे सैनिक, मेनी सोल्जर्स ऑफ अमेरिका डाइड ऑफ स्टारवेशन। अब ये प्रश्न many soldiers of America died from starvation। जैसा कि दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने में रखा हूं, जो आपका पूछा हुआ है कंपटीशन में। प्रश्न क्या था कि मेनी सोल्जर्स ऑफ अमेरिका डाइड ऑफ स्टारवेशन। अमेरिका के बहुत सारे सैनिक जो थे भूखमरी से मर गए, खाने की वजह से मर गए, उन्हें भूखमरी से मर गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं डाइड ऑफ लिखा हूँ, उसके बाद स्टारवेशन लिखा हूँ। जो सेंटेंस ये टोटली गलत सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस है, इसको हमें इम्प्रूव करना है। तो सही क्या होगा बच्चों? मेनी सोल्जर्स ऑफ अमेरिका डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, ये आपका प्रश्न सही होगा। अच्छा, इसके पहले वाला जो प्रश्न था कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान हो, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो, डिसीजेज हो, फेटल डिसीज हो, और उसकी वजह से अगर उसकी मृत्यु हो रही तो वहाँ पर डाइड ऑफ आता है। जिसे कहा जाए कि माई ग्रैंड फादर डाइड ऑफ कैंसर एट द एज ऑफ 86। मेरे दादाजी की मृत्यु 86 वर्ष में कैंसर की वजह से हो गई। तो इसका मतलब कैंसर से प्रताड़ित थे, पीड़ित थे, तो वहाँ डाइड ऑफ लगेगा। लेकिन डाइड फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा, यह आपको पूछा हुआ। ध्यान करना, डाइड फ्रॉम का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु खून की कमी से हो जाए, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ पर डाइड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ओवर ईटिंग, अत्यधिक भोजन करने से किसी की मृत्यु हो जाए, वहाँ डाइड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ओवर ड्रिंकिंग, अत्यधिक आप पानी पी लिए, कुछ भी पी लिए, ओवर ड्रिंकिंग की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी से, प्यास की कमी से, शर्म की वजह से, भूखमरी से, तो वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो किसका प्रयोग करेंगे? डाइड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को ध्यान करना। तो जैसे मेनी सोल्जर्स ऑफ अमेरिका डाइड ऑफ स्टारवेशन, ये आपका प्रश्न गलत है। यहाँ पर डाइड ऑफ नहीं होगा, कारण कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो भूखमरी से मरे हैं, ना कि किसी बीमारी से। भूखमरी कोई बीमारी नहीं है, उन्हें भोजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डाइड ऑफ आया ये आपका क्या है? गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? डाइड फ्रॉम होगा। यहाँ पर डाइड फ्रॉम आपका सही होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ। जैसे मैं क्या लिखा, मान लीजिए ये भी प्रश्न आपका पूछता है, ही डाइड ऑफ द लैक ऑफ ब्लड। छोटा सेंटेंस करेंगे, अभी बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं करेंगे। अब ये सेंटेंस आपका गलत है, इसको हम सही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इम्प्रूव दिस सेंटेंस। ही डाइड फ्रॉम द, ये जो प्रश्न मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये प्रश्न टेट में भी पूछा है, हाई कोर्ट में पूछा हुआ। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न आपका आ चुका है। आप कभी भी एमबी बुक उठा के देख लीजिए, प्रैक्टिस से, तो आपको लगभग हर परीक्षा में यही प्रश्न मिलता है कि खून की कमी से मर गया। ही डाइड ऑफ द लैक ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम द लैक ऑफ ब्लड। तो कौन सा सही होगा आपका? यानी ही डाइड, उस व्यक्ति की मृत्यु किससे हुई है? खून की कमी से हुई है। ध्यान करना, वो व्यक्ति बीमार नहीं था, उसकी मृत्यु हुई है खून की कमी से, यानी खून ना मिलने के कारण दैट पर्सन डाइड। सो यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम आफ्टर डाई। डाई के बाद किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ध्यान करना है, इस लैक मतलब क्या होता है बच्चों? इस लैक मतलब कमी होता है। एक लेक मतलब झील होता है, ध्यान करना, वो अलग चीज़ है।
उसकी स्पेलिंग यह है, लेक मतलब झील। मैं झील किनारे बैठा हुआ था, तो आप कहेंगे आई वॉज सिटिंग बिसाइड द लेक। ये लेक मतलब झील होता है, ध्यान करना। और इस लेक मतलब क्या होता है, कमी, जिसकी पर्यायवाची सिनोनिम्स क्या होती है, शॉर्टेज। बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ मनी, लैक ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, गरीबी की कमी से। तो लैक मतलब एक कमी होगा, इस लेक मतलब क्या होता है, झील होता है। तो यहाँ पर आप क्या लगेगा, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बस 2 प्रश्न मैं आपके सामने और रख रहा हूँ जो आपका पूछा हुआ है। एक आइडेंस फ्रेज का प्रश्न है, एक आपका सिनोनिम्स है। मैं आपको तरीका बताऊंगा बच्चों, मैं आपको आइडेंस फ्रेज ऐसा रटाऊंगा कि आप लोग देखो, आइडेंस फ्रेज रटने की चीज़ नहीं, उसको हम समझ याद करेंगे। जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हो 9 2 11 होना, जैसे बोलते हो खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, सेम उसी तरह हमको इंग्लिश में पढ़ना है। लेकिन उसके कुछ तरीके हैं, उसको हम रियल लाइफ से जोड़ कर अगर याद करेंगे तो आइडेंस फ्रेज निश्चित आपको याद होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको याद कराना मेरा काम है, आपको याद हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न आया था, आइडेंस फ्रेज को मैं लिख रहा हूँ, मुहावरा। ये देखो बच्चों, व्हाट वुड बी, व्हाट वुड बी द करेक्ट, व्हाट वुड बी द करेक्ट, क्या मैं लिखा, व्हाट वुड बी द करेक्ट आइडियम्स। देखो परीक्षा में जरूर नहीं कि वहाँ पूछ लेगा व्हाट वुड बी द करेक्ट आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वहाँ 60 में दे देता है, आपको केवल समझना है, तो ध्यान करना। व्हाट वुड बी द करेक्ट, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट आइडियम्स ऑफ, ये देखो एडम्स, ये मैं जो लिख रहा हूँ सीटेड में आया हुआ था बच्चों। इसका मतलब सोचना कि सर सीटेड बता रहे हैं, सीटेड टेट सेम चीज़ें लगभग वही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ ग्रामर ज़्यादा है। लेकिन आइडेंस पूछता है, पूछा क्या था, एडम्स एल। अब आप लोग भय खा जाते हो, डर जाते हो। यू स्टूडेंट्स बिगिन टू फील प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस आफ्टर सीइंग मेनी क्वेश्चंस ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस, बट फ्रॉम टुडे ट्राई टू लीव योर फियर ऑफ माइंड। आपको अपने दिमाग का डर छोड़ देना, निकाल देना है। अब देखो यहां मैंने क्या लिखा, एडम सेल। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये कौन सा वर्ड आ गया, एडम सेल मतलब क्या होता है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। इसको याद करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूं। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दिया था। पहला मैंने क्या लिखा, पहला मैंने लिखा वाटर, दूसरा मैंने लिखा मिल्क, तीसरा मैंने लिखा होए मतलब समझ रहे हैं ना, मट्ठा, छाछ, माठा जिसे बोलते हो रूरल लैंग्वेज में, मट्ठा। एक आपका पूछा था नेक्टर, ध्यान करना, ये नेक्टर मैं लिख रहा हूं। नेक्टर मीन्स क्या होता है, ये नेक्टर मतलब अमृत होता है, जिसे ईश्वर का भोजन बोलते हैं, गॉड्स फूड। वह मतलब मट्ठा। मट्ठा हिंदी में थोड़ा टफ है, बट समझ लेना, मट्ठा इसलिए दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे, सही एक नहीं बट मट्ठा। अब देखो व्हाट वुड बी द करेक्ट आइडियम्स ऑफ एडम्स एल। पूछा था कि एडम्स एल का आइडियम्स क्या होगा, इसका मुहावरा क्या होगा। तो ध्यान करना, 4 ऑप्शन आपके पास है। एक वाटर है, पानी है, एक मिल्क है, दूध है, एक होए है, मट्ठा है, छाछ है, दही है, एक आपका नेक्टर है, अमृत है। ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक ना। अच्छा, कुछ बच्चे तो होए और नेक्टर नहीं समझ पाएंगे परीक्षा में, यार होए और नेक्टर क्या है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब वो सोचेंगे या तो वाटर होगा या तो मिल्क होगा। बहुत आसान तरीका, देखो बच्चों, एडम्स एल मतलब सही ऑप्शन में क्या होगा, एडम्स एल का जो सही ऑप्शन आप लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप सही जो ऑप्शन चूज करेंगे उसमें क्या होगा, वाटर होगा, पानी। कैसे याद करेंगे, 2 चीज देखो बच्चों। डैम मतलब होता है बांध, डैम मतलब क्या होता है, बांध होता है। ये एडम्स एल लिखा, मैं एल को क्या कर दिया, अली, मैंने क्या कर दिया अब अली। अब इसको ऐसे याद करिए, एडम्स एल मतलब होता है ऑप्शन में वाटर होगा, पानी होगा। याद कैसे करेंगे, एडम्स एल, इसमें ए हटा दो। अब इसको पढ़िए डैम, ऐसे नहीं पढ़ना है, डैम पढ़िए। अब डैम मतलब होता क्या है बच्चों, बांध। अब बांध कहाँ बनता है, नदी पे, गंगा नदी पे, जल पर, पानी पर बांध बनता है। एल लिखा है, एल को जोड़ दो अली, यानी कैसे याद करोगे, अली को प्यास लगी, अली को प्यास लगी तो मजबूर होकर उसे
बांध का सहारा लेना पड़ा, यानी उसे कहाँ जाना पड़ा, डैम पे जाना पड़ा, यानी बांध का पानी पिया। तो ध्यान करना, एडम्स एल मतलब क्या होता है, वाटर। एडम में आप ए हटा दो, डैम, डैम मतलब बांध। जब आपके माइंड में डैम आएगा, पिक्चर बनेगा, जाहिर बात है आपको पानी तैरता हुआ आएगा कि पानी पे बांध बंधा हुआ है, यानी अली कहाँ गया, बांध पर पानी पीने गया। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन वाटर होगा। तो जैसा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो then like and tell me some suggestions what kind of improve is necessary in this video. So आप इसको कंटिन्यू बताएं, तो हम लोग लगातार जो है लेक्चर लेंगे, लगातार बताएंगे। और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप लोग मोटिवेट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।